नमस्कार दोस्तों, मैं अयान और आप सुन रहे हैं हॉरिबल स्टोरी टेलर, एक ऐसा शो जहां अंधेरे की कहानियां आपको डराने नहीं बल्कि आपके रोंगटे खड़े करने आती है। आज की कहानी सिर्फ एक डरावनी दास्तान नहीं है, बल्कि यह एक सच्ची घटना पर आधारित है जिसे सुनने के बाद शायद आप रात में अकेले बाहर निकलने की हिम्मत भी न करें। तो चलिए शुरू करते हैं एक अनोखी हॉरर स्टोरी आपके साथ। भारत के मध्य में स्थित एक छोटा सा कस्बा था, नाम था मोहनगढ़। यह जगह वैसे तो शांत मानी जाती थी, लेकिन यहाँ एक सरकारी सुरक्षा चौकी थी जो पिछले कुछ वर्षों से रहस्यमय घटनाओं की वजह से चर्चा में थी। इस चौकी का नंबर था चौकी 17, लेकिन स्थानीय लोग इसे शापित चौकी के नाम से जानते थे। यह चौकी जंगल के किनारे बनी थी, जहां से अक्सर लोग गुजरते तो थे, लेकिन रात में कोई इसके पास से भी नहीं निकलता था। वहां तैनात होने वाले हर गार्ड ने या तो आत्महत्या की या मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गया। सरकार ने कई बार चौकी को बंद करने की कोशिश की, लेकिन किसी न किसी वजह से उसे फिर से चालू करना पड़ता था। कहते हैं पहली बार जब यह चौकी 1997 में बनी थी, तब वहां तैनात हुआ था कांस्टेबल राम बिहारी सिंह, जो बेहद अनुशासित और निडर पुलिसकर्मी माने जाते थे। लेकिन चौकी पर तैनात होने के महज 17वें दिन उन्होंने खुद को चौकी के अंदर की दीवार पर टांग लिया, खुदकुशी। उनकी मौत की जगह पर खून से लिखा था, मैंने उसे देख लिया है। उस समय किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, इसे मानसिक तनाव की वजह माना गया, लेकिन अगले 5 सालों में वहां तैनात हर जवान का हाल कुछ ऐसा ही हुआ। किसी की अचानक मौत, कोई पागल तो कोई गायब। खास बात यह थी कि हर केस में उनकी ड्यूटी फाइल में एक बात कॉमन थी, रात की तीसरी ड्यूटी यानी 3 बजे से 4 बजे तक की शिफ्ट। उसी दौरान कुछ ऐसा होता था जो इंसान की सोच और आत्मा को तोड़ देता था। चौकी की एकमात्र लकड़ी की खिड़की अक्सर सुबह खुली मिलती, जबकि उसे रात को अंदर से बंद किया जाता था। एक जवान, अमित मिश्रा, जो चौकी में सबसे ज्यादा दिन तक टिक पाया था, उसने रिटायरमेंट से पहले अपनी डायरी में लिखा, हर तीसरी रात जब मैं अकेला होता, खिड़की के बाहर कोई औरत खड़ी होती थी, सफेद साड़ी में। वो मुझे बुलाती थी और जैसे ही मैं दरवाजा खोलने की सोचता, मेरी सांसें बंद होने लगतीं और मैं बेहोश हो जाता। अमित मिश्रा ने ड्यूटी छोड़ने के कुछ हफ्तों बाद ही आत्महत्या कर ली थी, लेकिन उसकी डायरी को आज भी सबूत के तौर पर सुरक्षित रखा गया है। लेकिन सबसे खौफनाक घटना घटी 2018 की एक काली रात को, जब वहां तैनात हुए थे इंस्पेक्टर दिनेश ठाकुर। दिनेश अपनी निडर छवि और साइंटिफिक सोच के लिए जाने जाते थे, और उन्हें खुद भरोसा नहीं था कि कोई चौकी किसी आत्मा की वजह से शापित हो सकती है। उन्होंने खुद चौकी में अकेले रात बिताने का फैसला किया, खास तौर पर उस तीसरी शिफ्ट में। उन्होंने चौकी के बाहर और अंदर सीसीटीवी कैमरे लगवाए, वॉइस रिकॉर्डर्स ऑन किए और यहां तक कि अपने फोन से लाइव स्ट्रीमिंग चालू कर दी ताकि अगर कुछ अजीब हो तो सबूत मिल सके। पहले 2 दिन कुछ नहीं हुआ, लेकिन तीसरी रात के ठीक 3:03 बजे कैमरों की फुटेज में एक साया नजर आया, काले घूंघट में लिपटी एक औरत जो सीधी खिड़की की ओर बढ़ रही थी। उसकी चाल इतनी धीमी थी कि वीडियो में वो लगभग फ्रीज लग रही थी। लेकिन असली डर तब फैला जब इंस्पेक्टर दिनेश की लाइव रिकॉर्डिंग में अचानक स्क्रीन ब्लैक हो गई और सिर्फ एक लाइन सुनाई दी, मुझे अंदर बुलाओ। अगले दिन सुबह चौकी का दरवाजा अंदर से बंद मिला और दिनेश ठाकुर का शव खिड़की के पास उसी मुद्रा में मिला जैसे कोई बैठा हो और किसी की ओर देख रहा हो। चेहरे पर न कोई डर, न ही चीख, बस एक अजीब सी मुस्कान, जैसे उसने किसी ऐसे राज को देख लिया हो जिसे देखना नहीं चाहिए था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कोई चोट, जहर या हार्ट अटैक का संकेत नहीं मिला। कारण लिखा गया, अप्राकृतिक मृत्यु। इसके बाद चौकी को स्थायी रूप से बंद कर दिया गया, लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि रात में अब भी वहां से औरत के गाने की आवाज आती है, जो धीरे धीरे चीख में बदल जाती है। एक ग्रामीण लक्ष्मी यादव ने दावा किया कि एक रात उसने चौकी के पास से जाते वक्त देखा था कि खिड़की में से कोई उसे घूर रहा था और उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थीं। अगले दिन लक्ष्मी का मानसिक संतुलन बिगड़ गया और वह अब भी गांव के बाहर मंदिर के पास बैठी रहती है, कुछ बुदबुदाती है, वो अब मेरे अंदर है। इसके बाद कोई वहां काम करने नहीं गया, लेकिन एक जिज्ञासु पत्रकार रघुवीर सिंह ने 2022 में उस चौकी को एक्सप्लोर करने की योजना बनाई और YouTube के लिए एक डॉक्यूमेंट्री शूट करने पहुंचा। वो अपने साथ एक कैमरा,
रिकॉर्डर और अपना असिस्टेंट लेकर अंदर घुसा और रात 2:50 से कैमरा ऑन कर दिया। उसकी अंतिम रिकॉर्डिंग में उसकी सांसें तेज हो रही थीं। वो लगातार कह रहा था, मुझे यकीन नहीं हो रहा, ये सब सच है। और फिर अचानक वीडियो में किसी ने उसके कैमरे पर हाथ मारा और सब ब्लैक हो गया। रघुवीर का शव 2 दिन बाद चौकी के बाहर पेड़ से लटका मिला और उसके असिस्टेंट का कुछ पता ही नहीं चला। रघुवीर की मौत के बाद प्रशासन ने आखिरी बार चौकी को पूरी तरह ताला लगाकर सील कर दिया, लेकिन गांव वालों की माने तो ताले रात में अपने आप टूटे हुए मिलते हैं और सुबह किसी ने अगर चौकी की ओर देखा तो उसे ऐसा एहसास होता है जैसे कोई काला धुआं खिड़की से झांक रहा हो। 2023 में एक विदेशी पैरानॉर्मल एक्सप्लोरर टीम स्पिरिट सीकर्स यूके इस चौकी की कहानी सुनकर भारत आई। उन्होंने पूरी चौकी को कैमरों, इंफ्रारेड सेंसर्स और माइक्रोफोन से ढक दिया और अपनी रिकॉर्डिंग यूट्यूब पर लाइव की। लाखों लोगों ने देखा कि रात के 3:10 पर चौकी के भीतर अचानक सारे डिवाइसेस बंद हो गए और उनकी स्क्रीन पर सिर्फ एक शब्द फ्लैश हो रहा था, लेट मी आउट। टीम के 2 सदस्य उस रात के बाद भारत से तुरंत चले गए और इंटरव्यू में कहा कि उन्होंने वहां एक औरत को छत से लटकते हुए देखा, जिसकी आंखें काली थीं और चेहरा इंसानी नहीं, जानवरों जैसा था। इन सब के बावजूद भी सरकार ने इसे अफवाह बताकर दबा दिया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अब भी हर साल एक रात ऐसी आती है जब गांव के कुत्ते उस चौकी की तरफ देखकर भौंकते रहते हैं और पेड़ों की शाखाएं अपने आप हिलने लगती हैं, मानो हवा में कोई भारी चीज लटकी हो। स्थानीय बाबा ने बताया था कि वो जगह दरअसल एक पुरानी बलिस्थली थी, जहां अंग्रेजों के जमाने में एक महिला को तांत्रिकों ने जिंदा जला दिया था। वो औरत अब हर तीसरी रात अपनी मौत का बदला लेने लौटती है और जो भी उसकी आंखों में आंखें डालता है, उसका अंत निश्चित होता है। यही कारण है कि चौकी की दीवारों पर अब तक हर मरने वाले गार्ड के नाम खुदे हुए हैं, जिन्हें कोई मिटा नहीं पाया। हर नाम के नीचे एक ही बात लिखी होती है, उसने मुझे देख लिया था। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल हॉरिबल स्टोरी टेलर को अभी सब्सक्राइब करें और देखें ऐसी ही रोंगटे खड़े कर देने वाली डरावनी कहानियां। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करना न भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और खौफनाक और रूह कंपा देने वाली सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए अंधेरे से दूर रहिए।